कम से कम ये तो है कि तो उनकी आवाज जो उठ रही थी इस वक्त इसी बात पे उठ रही थी, आवाज जो उठा रहे थे वो इसी बात पे उठा रहे थे कि कोई ऐसा काम, नेकी का काम, जिस तरह इमरान वजीर आज़म इमरान खान ने, आप सोचे डिसीजन लेके तो हॉस्पिटल बनाया ना शौकत खानम, ग्रांट लेके तो बनाया ना, ग्रांट लेके लिया, लोगों से ग्रांट ली, लोगों ने बढ़ चढ़ के, हाँ ये बात मानते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जब आवाज उठाई, जब उन्होंने एक लेकर खड़े हुए हॉस्पिटल के लिए, तो लोगों ने बहुत सपोर्ट किया उनको और लोगों ने बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया और जिसकी वजह से शौकत खानम बन गया। तो सवाल ये पैदा होता है यहाँ पे कि शौकत खानम जो बना था, क्या गरीबों के लिए बना था या अमीरों के लिए बना था, ये सवाल है जी। देखिए सवाल तो ये है कि सबके लिए बना था, पाकिस्तान में अमीर हो गरीब हो, मगर गरीब आदमी तो जा नहीं सकते ना इस तरह के हॉस्पिटलों में, सिर्फ अमीर ही जा सकते हैं। अमीर लोग जो है जो अफोर्ड कर सकते हैं वो दें पैसा, उनसे खूब चार्ज करें, मैं कहता हूँ इमरान। राइट, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मगर गरीब को भी तो कुछ देना, सहूलत, कोई फैसिलिटी देना गरीबों के लिए। इसलिए कि देखिए गरीब की आवाम की आवाज बन के आए थे ना वज़ीर आज़म इमरान खान, बहुत सारे दावे और वादे किए थे। अगर आप एक सेकंड के लिए ये भूल जाएं कि साबका हुकूमतों ने क्या किया, पर अभी सवाल ये पैदा होता है कि इस हुकूमत ने क्या कर रही है, ये हुकूमत क्या डिलीवर कर रही है, ये हुकूमत आगे क्या करना चाहती है, तो ये क्या कर रही है, ये सवाल है सबसे मेन चीज। ये इसमें कोई लड़ाई झगड़े की बात नहीं है, सिर्फ एक तजिया दें, सही तरीके से आके बात करें कि ये हुकूमत क्या करना चाहती है। ठीक है, हम मानते हैं कि साबका हुकूमतों ने कुछ भी नहीं किया, एग्री करते हैं इस चीज को, जिस तरह मेरे कॉलर भी आगे कहते हैं वो चोर थे, डाकू थे, सब कुछ था, पर जब ये हुकूमत आई है तो इसने काबीना भी तो इन्हीं लोगों के साथ मिलकर बनाई है जिसकी वजह से कुछ काम नहीं। इमरान खान, अभी भी मैं कहती हूँ, हर शो में कहती हूँ कि इमरान खान वाकई में ईमानदार है, ऑनेस्ट है, जबकि ये कॉलर मेरे से एग्री नहीं करते इस बात का, मगर मैं कहती हूँ कि ऑनेस्ट है, उनको कोई जरूरत नहीं थी इन सब चीजों की, पर वो आए थे यही कह के, नारा लगा के आए थे कि मैं गरीब आवाम के लिए आ रहा हूँ, इस मुल्क के लिए आ रहा हूँ। तो मगर सवाल पैदा होता है कि जो अभी शौकत खानम पे बात निकल ही आई है, तो सवाल पैदा होता है कि जब गरीब आवाम के लिए शौकत खानम बनाया गया था, तो चलें ठीक है, अमीरों से बहुत पैसा लें, जो आपने बात की बहुत अच्छी बात की है कि अमीरों से दिल भर के लें, जिनके पास तो तिजोरियां भरी पड़ी हैं, दौलत का माल लगा हुआ है, उनसे पैसा लें, और जो गरीब बेचारी आवाम है जिसको इलाज कराने के लिए मजबूर मर रहे होते हैं, बेताशा लोग जा रहे होते हैं, तो उनको तो कम से कम कोई फैसिलिटी दें वहां पे हॉस्पिटल के अंदर। जी नहीं, वैसे समीना, ये गरीबों का भी इलाज वहां पे हो रहा है जी। तो हाँ, ये बात बताएं ना, मेंशन करें आप आके, मैं इसीलिए तो सवाल पूछ रही हूँ आपसे, आप बताइए, इसका जवाब दीजिए मुझे आके। ये नहीं कि मैं इस पे कोई बात वो नहीं कर रही हूँ, तकरार नहीं कर रही हूँ, आपसे सवाल का जवाब दे रही हूँ। जी नहीं, मैंने कई प्रोग्राम देखे हैं, गरीब औरतें इसका नाम क्या आगे कह रही हैं कि हमारे बच्चे का इलाज हुआ और फ्री ऑफ कॉस्ट हुआ है हमारे बच्चे का इलाज, ऐसे कई मैंने प्रोग्राम देखे हैं। डायरेक्टली तो मैं किसी को तस्दीक की मोहर नहीं लगा सकता, मैंने खुद हाँ जी सही कह रहे हैं, प्रैक्टिकली नहीं देखा, ये टीवी और मीडिया के जरिए, यकीनन मीडिया के जरिए ही सब कुछ पता चलता है। आपको पता है मीडिया इतना पावरफुल है, हर कोई मीडिया पे हर चीज आ जाती है। यकीनन कहीं ना कुछ गड़बड़ भी हो रही होगी, मैं ये नहीं कहता हूँ। जी जी, जिस तरह अभी आपने आके कहा ना कि तायरा सैयद को नवाज शरीफ ने बहुत कुछ दिया, वो तो एक तरह से समझ लें बहुत बड़ी बातें थी और बहुत ज्यादा मीडिया पे आया गया था कि तायरा सैयद के नाम ये कर दिया, ये कर दिया, बहुत सारी चीजें दी नवाज शरीफ ने। आपने सही बोला, यकीन जानिए पीटीवी और प्राइवेट चैनल के, मैम छोड़िए अब इस बात को, ये लोग जो है ना सारी फैमिली जो है ना बहुत ही अजीब वाहियात टाइप के लोग हैं, टू बी सॉरी टू से, ये बहुत ही वाहियात टाइप के लोग हैं। अब मैं वो जबान नहीं खुलना चाहता इसलिए कि चैनल पे लाइव जा रहा है प्रोग्राम। जी बहुत शुक्रिया, समझ रहे होंगे जी, तो अदब के दायरे में और तहजीब का दामन देखें कितने, जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। नहीं, तो आपका प्रोग्राम इतना माशाल्लाह से इतना अच्छा प्रोग्राम होता है, मैं इतनी इसकी रीडिंग बढ़ रही है, लोग बहुत लाइक कर रहे हैं आपका प्रोग्राम। जी जी, ये बात है, आप लोगों की सारी कामयाबी है, समझ लें, मेरी तो है ही, जो कामयाबी है, जो मेरी मेहनत है वो है, मगर आप लोगों की भी बहुत ज्यादा मेहनत है कि देखें आपकी इसमें दिलचस्पी है। ये प्रोग्राम क्यों होता है कि सिर्फ आप लोग की दिलचस्पी की वजह, जितना आप लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, जितना इस प्रोग्राम में दिलचस्पी लेते हैं, ये प्रोग्राम उतना ही ज्यादा आगे बढ़ता है। जी, नहीं आप सही कह रही है, मगर आपकी काफी मेहनत है और माशाल्लाह से आज तो बहुत जबरदस्त, वेरी गुड, चलिए प्रोग्राम बहुत सही जा रहा है माशाल्लाह से। चलिए, बहुत शुक्रिया, कॉल किया करें एवरीडे, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी जनाब, जी 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 जी, सबसे पहली बात तो ये है कि मुझे ये कोई सबक ना पढ़ाए कि मैंने क्या कहना है, और मुझे तूतकार वाली बात मेरे साथ ना किया करें जी। दूसरी बात यह है कि ज़हनी मजबूर लोगों को मेरी बात समझ नहीं आएगी। फेक न्यूज समझने वालों को के बारे में मैंने पहले ही कह दिया था बात अपनी में कि इसको
पीटीआई की अपना जो वेबसाइट है उसके ऊपर जाकर कंफर्म कर लें। लेकिन उसके बावजूद अगर आप जुटला रहे हैं तो फेक न्यूज फैलाने के आप खुद मुटके बोल रहे हैं। खुद फेक न्यूज फैलाने वाली हुकूमत जो है वो जो काला कानून अवाम के सरों पर मुसलत करना चाहती थी, उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वापस नालायक नाअहले आज़म के मुंह के ऊपर मारकर साबित कर दिया है कि आजादी राय ही जो है कामयाब माशरे की जमानत होती है, जमहूरी माशरे की जमानत होती है। अभी बात हुई थी, फिर वही बात कि जमीन जो है अपना पंजाब गवर्नमेंट ने दी थी, तो मैंने कब कहा कि नहीं पंजाब गवर्नमेंट ने दी थी, लेकिन फैसला साजी किसने की थी? इन्होंने पेशावर में बनाना था तो अफरेज खट्टर ने 3 साल इनकी फाइल जो है 2 साल दबाए रखी थी सरकारी जमीन देने से। तो ये नवाज शरीफ का ही हौसला था कि जिसने फौरन जो है वो जमीन दे दी। ये नवाज शरीफ का ही हौसला था जिसने सारी मशीनरी को अपना जो है वो टैक्स फ्री करार दे दिया था। तो ये जो उसने सारा जो इल्जाम जो है अपने सर ले लिया था, तो इसलिए वो ये उसकी फैसला साजी थी। अब जो बातें आके यहाँ कहते हैं कि ये झूठ बोलते हैं, 50 करोड़ यूट्यूब के ऊपर अपना डालें, जरा सर्च करें ये जी। ये नालायक आज़म चंदाखोर की अपनी वीडियो मौजूद है जिसमें अपने मुंह से अपना वो कह रहा है, इकरार कर रहा है कि मुझे नवाज शरीफ ने जो है अपना वादल साहब नवाज शरीफ ने जो है मुझे 50 करोड़ रुपया दिया। बात सिंपल सी ये है कि हकायक जो है उनको छुपाया नहीं जा सकता। अभी कहते हैं जी कि ये जो है वो जो जमीन दी थी वो नवाज शरीफ के बाप की जमीन थी। जब बाप की बात ही आ गया तो अब ये पूछा जा सकता है कि ये शौकत खानम जो है ये इमरान खान के बाप का था जो अपना रिश्वत लेने के इल्जाम से निकाला गया था। ये उस चंदों से बना था जो अवाम ने दिया था, वो जिसमें मैंने भी ये गुनाह किया हुआ है। उसके बाद ये उस 50 यानी कि आपने भी ये गुनाह किया हुआ है, आपने भी डोनेशन दी है। जी, तो जो उसके बाद 50 करोड़ नवाज शरीफ ने भी दिया था। उसके बाद जिन दिनों में हम फील्ड में थे तो हुकूमत पाकिस्तान ये नवाज शरीफ की हुकूमत दी थी, हालांकि ये मुखालिफ था उसके बावजूद हुकूमत पाकिस्तान के डायरेक्टर्स आया करते थे वहाँ पे, एम्बेसी को भी आते थे और जितने नेशनलाइज इदारे थे उनको भी आया करते थे कि इनको जो है फंड डोनेशन में आप हेल्प करें। तो ये नवाज शरीफ का ही जर्फ था कि अपने मुखालिफ के होने के बावजूद भी उसने शौकत खानम के मामलात को जो है नहीं अपना छेड़ा। उसके बाद ये मरियम कलसूम नवाज जो है ये भी यूट्यूब के ऊपर मौजूद है, ये इसी नालायक आज़म की जुबान में है जिसने ने इकरार किया हुआ है कि कलसूम नवाज उसे कितना पैसे जो है हर साल देती थी। तो बातें यहाँ पे आके झूठ फैला के आप किसी की जो कंट्रीब्यूशन है उसको आप छुपा नहीं सकते हैं, सच्चाई कभी नहीं छुपती है। और दूसरी बात आखिरी की वो जी फलाना तारा सैयद और ये तो बड़ी आसान सी बात है, अगर उसने दिए आज ही नैब को भेजे, वो तो हुकूमतों को ऐसे कह सकते क्या ढूंढ रही है। हैरानगी है मुझे कि ना परवेज मुशर्रफ को ये पता चला, ना जो है उससे पहले फारूक लगारी को पता चला, ना उससे पहले जो है गुलाम इसाक को पता चला, ना अब जो है इस नालायक आज़म को पता चला कि उसके ऊपर जो है नवाज शरीफ के खिलाफ केस बनाते हैं कि उसने सरकारी खजाने से जो है इतना पैसा तारा सैयद को दे दिया। अब बात वो करें जो हकायक के ऊपर हो, जिसको आप अपना जो कोई जुटला ना सके। ऐसी बातें करके आप अपनी क्रेडिबिलिटी को जो है वो आप लूज करते हैं। वो लोग जो दूसरों के लिए यहाँ पे वाहियात के लफ्ज इस्तेमाल करते हैं वो अपना तहजीबदार होने का सबूत अपना दे रहे हैं, अपने आप को वो साबित कर रहे हैं कि मैं तहजीब के दायरे से बाहर नहीं जाता। थैंक यू वेरी मच।